जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। होता कौन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के वो जज बन चुका है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं वो, कि किसी को क्रिमिनल घोषित कर देंगे और घर तोड़ देंगे? क्या बुलडोज़र क्या पनिशमेंट है क्या सीआरपीसी में? अगर कोर्ट तय करेगा, किसी पर इल्ज़ाम लगेगा तो उसको सज़ा देगा कोर्ट। घर को तो तोड़ने के ऑर्डर नहीं देगा ना कोर्ट, ना उसके घर वालों को सज़ा देगा। तो आप संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप पूरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल ने ऐलान किया है कि वो मुल्क में बढ़ती इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों की वारदातों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्सपर्सन विनोद बंसल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मस्जिदों से निकलने वाले जिहादी कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं और उन पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। और इन वारदातों के खिलाफ बजरंग दल 16 जून को देश भर के जिला मुख्यालय में धरना देगा और प्रेसिडेंट के नाम मेमोरेंडम भी देगा। तो आपको बता दूं कि हरिद्वार में 2 दिनों तक चलने वाली वीएचपी की मीटिंग 12 जून को खत्म हो गई है। इस बैठक में देश भर से आए साधु संतों और वीएचपी के पोस्ट होल्डर्स पदाधिकारियों ने कई मुद्दों पर चर्चा करी है, जिसमें कन्वर्जन यानी धर्मांतरण, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत 4 प्रपोजल्स पास करे गए हैं। वहीं नूपुर शर्मा के कंट्रोवर्शियल बयान पर वीएचपी के महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा है कि आज चीन पर हमले और पाकिस्तान पर हमले की कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा और काशी की मस्जिद पर उन्होंने कहा कि ये तीनों ही जगह हिंदुओं के स्थान हैं। ये स्थान उनको मिलने चाहिए और उन्हें पूरा भरोसा है कि कोर्ट के जरिए से हिंदुओं को उनका हक जरूर मिलेगा। कश्मीर में हिंदू दोबारा बसना चाहते हैं, लेकिन जिहादी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो जिहादी हिंदुओं को दोबारा कश्मीर में बसने से रोक रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला पा रही है बीजेपी सरकार? क्योंकि वैसे भी ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है ना कि बीजेपी सरकार की प्रायोरिटी में अब कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह करना नहीं रह गया है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की नजर मुल्क की उस मेजॉरिटी कम्युनिटी पर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी कम्युनिटी को दिए गए हक पर उंगली उठा रही है। बीजेपी की सरकार को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि अदालत में गुनाह साबित हुए बगैर किसी को गुनहगार नहीं माना जाना चाहिए। उसे सिर्फ इस बात की परवाह है कि जब वो दंगाई बोलकर मुस्लिम कम्युनिटी के घर तोड़े जाते हैं तो मेजॉरिटी क्लास उनके लिए तालियां बजाती है। इस पूरे सियासी तमाशे को आप सिर्फ एक सवाल से समझ सकते हैं कि कश्मीर में आतंकियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलते हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही दंगाई बताकर आम लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों लगातार चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कश्मीर में 80-20 का नारा फिट नहीं बैठता है ना, और इसलिए वहां बुलडोजर भी फिट नहीं बैठता है। वहां सरकार को निहत्थे या ज्यादा से ज्यादा पत्थरबाज प्रोटेस्टर्स से नहीं निपटना है, बल्कि आतंकियों से निपटना है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं। बुलडोजर उन हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि कश्मीर की सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बुलडोजर के साथ आतंकी एलिमेंट्स का सामना करे या फिर कश्मीरी पंडितों के पलायन को रोक सके। उत्तर प्रदेश में एक 4 मंजिला इमारत तबाह करने के लिए 10,000 पुलिस वालों को इकट्ठा कर लिया गया।
इस तमाशे का लाइव ब्रॉडकास्ट कराया गया ताकि साफ साफ मैसेज दिया जा सके कि हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है और मुसलमान डिस्टरबेंस करेंगे तो उनके मकान गिरा दिए जाएंगे। दंगाइयों के मकान गिराने के नाम पर योगी सरकार सपोर्ट भी जुटा रही है और गोदी मीडिया इस काम में उसकी मदद कर रही है। अब यहां पर आप लोगों को बेहद अहम बात बताती हूं। दरअसल दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कंट्रोवर्शियल बातें नूपुर शर्मा ने 26 मई को जिस डिबेट में करी थी, उसमें चर्चा ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग फव्वारे पर हो रही थी। ये मुद्दा अदालत में पहुंच चुका था और इस पर डिबेट को बहुत आगे तक खींचना मुश्किल हो रहा था। हकीकत में तब मुद्दा कश्मीरी पंडितों के पलायन का उठा हुआ था और गोदी मीडिया उस पर बहस से बच रही थी ताकि बीजेपी को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाने से रोका जा सके, क्योंकि कश्मीरी पंडित मौजूदा सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। लगातार हो रही हत्याओं पर वो गुस्से में थे और रातों रात पलायन करने को वो मजबूर हो रहे थे। तो ऐसे में कोई ऐसा मुद्दा जरूरी था जिससे लोगों का बीजेपी सरकार के इस मुद्दे पर लगी चुप्पी से ध्यान हटाया जा सके। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बाद जिन कश्मीरी पंडितों के बहाने बीजेपी पूरे देश में कांग्रेस पर निशाना साध रही थी, वो मुद्दा मिसफायर होने लगा था। मतलब ये कि पूरे करे कराए पर पानी फिरने लगा था। ठीक तभी नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देकर एक नया मोर्चा खोल दिया। हफ्ते भर के अंदर जब ये मुद्दा बीजेपी के मन मुताबिक परवान चढ़ता नहीं दिख रहा था, तो बीजेपी के दिल्ली मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अब पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी का मुद्दा सुलगने लगा। भारत के अंदर उठने वाली विरोध की आवाजों को बदनाम करने और उल्टे सवाल पूछते हुए उनके सवालों को खारिज करने की आदी हो चुकी बीजेपी इस बार भी बेफिक्र थी। लेकिन इसी बीच इस्लामिक मुल्कों में पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयानों को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी। भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू का डिनर कतर के अमीर ने रद्द कर दिया। भारतीय राजदूत तलब किए जाने लगे। मतलब ये कि नूपुर शर्मा का बयान पूरे देश के लिए डिजास्टर बन गया। मोदी सरकार ने फौरन डिप्लोमेटिक पहल करते हुए बीजेपी से अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा और दिल्ली मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल पर कार्रवाई करने को कहा। उनके बयानों से पार्टी ने पूरी तरह किनारा कर लिया। उन्हें फ्रिंज एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया। एक तरह से नूपुर नवीन की बलि दे दी गई ताकि दुनिया में मुंह दिखाने लायक माहौल मोदी सरकार बना सके। लेकिन इससे बीजेपी के अंदर भी नाराजगी बढ़ने लगी। मतलब नूपुर शर्मा के फेवर में, उनके समर्थन में और बीजेपी लीडरशिप के इस फैसले के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। फिर सियासत इससे निपटने के लिए वक्त का इंतजार करने लगी। कानपुर में दंगा भड़कने के बाद मानो बीजेपी को डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी मिल गई। योगी आदित्यनाथ ने इस मिले मौके पर अगुवाई करी। बुलडोजर एक्शन के साथ प्रोटेस्टर्स से बदला लेने के लेवल पर खुद उत्तर प्रदेश सरकार आ गई ताकि सारी बहसें इसी मसले पर आ जाएं। मगर नूपुर शर्मा को लेकर शार्प इंटरनेशनल रिएक्शंस के बीच घरेलू नाराजगी भी मजबूत होने लगी। तभी बीते फ्राइडे को नमाज पढ़ने के बाद निकले लोगों ने प्रोटेस्ट के दौरान जगह जगह उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसे रोकने की कतई कोशिश नहीं करी गई, बल्कि इस वायलेंस को और भड़कने दिया गया। फिर जब आम लोगों में इस वायलेंस की चर्चा होने लगी, तब योगी सरकार एक्शन में आई और एक बार फिर बुलडोजर के जरिए हमला बीजेपी सरकार के बचाव के लिहाज से कामयाब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी यही चाहती थी। दरअसल 80-20 का नारा तो बीजेपी बहुत पहले से ही दे चुकी थी, मगर वो परवान नहीं चढ़ रहा था। अब खुद दोनों साइड्स के लोग 80-20 के तौर पर इकट्ठे होकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्हें साफ तौर पर दो हिस्सों में बांट देने के लिए बुलडोजर अहम हथियार बन चुका है। मतलब बुलडोजर का इस्तेमाल अब बीजेपी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो रोकने नहीं जा रही है,
लेकिन कश्मीर में 80-20 वाला सियासी फॉर्मूला जाहिर सी बात है बिल्कुल बेअसर साबित होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे गैर बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होना ही अपने आप में कई सियासी सवालों का जवाब है। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर राज के खिलाफ 13 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट हुआ। वैसे तो मैं कई बार कह चुकी हूं कि कोर्ट को इस बुलडोजर राज के मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को भी आगे आकर खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि मुसलमानों का ही तो घर टूट रहा है, लेकिन कल को आपका भी घर टूटेगा। और जब पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा तो फिर कोर्ट भागते रहिए, कोई सुनवाई नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, बहुत बड़े तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को डिह्यूमनाइज किया जा रहा है, उनके सारे हकों का हनन किया जा रहा है। मकान एक आखिरी चीज होती है। मान लो कि मुसलमानों के सारे हकों का हनन हो भी गया तो कम से कम वो अपने मकान में जाकर आराम से तो सो सकते हैं, पर बुलडोजर वाली सियासत तो वो मकान तक गिरा रही है जिसको बनाने में ज्यादातर लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गलत है। इस पर सबको खुलकर बोलना चाहिए, क्योंकि आज एक का मकान गिरा है, कल दूसरे का गिरेगा, और इस तरह से ये सजा एक पैटर्न बन जाएगी और आपके लिए सब नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर कोर्ट की क्या जरूरत होगी? कोर्ट भी बंद हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।